डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित सरकारी इलाके के आए हुए बुजुर्ग साहिबान, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी भारी तादाद में आज यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिलाओं की संख्या, लोग खड़े हैं और महिलाओं की संख्या मैंने आज किसी भी गांव में नहीं देखी जितने की आज मिली है। अनंतपुर गाँव की होते सारे गाँव की हम चूल्हा छोड़ करके और काम छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कैंडिडेट के तौर पे जो आपके गांव में आया, तो आपके गांव की तरफ से ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं जिनके अंदर वोट मांगने शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, उनकी तरफ से भी मुझे नवाजा, मेरे सर के ऊपर पगड़ी बांधी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि एक हल्का हमारा 25 लाख वोट का है, सबसे बड़ा हल्का शायद हरियाणा में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा हल्का है। तो सब जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा वोट मांगने के लिए। तो मेरा ये निवेदन है कि जो गांव के प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्जी लेकर के यहाँ पे आए थे, जो बच्चे यहाँ पर आए हुए दूसरे गांव के, ये जिम्मेदारी उनकी ही बन जाती है कि एक बार मेरे सर के ऊपर उन्होंने पगड़ी बांध दी है तो मेरा संदेश उस गांव के हर घर तक, हर वोटर तक पहुंचाना है। साथियों, हम वोट किस लिए मांगते हैं? वोट तो हम हमेशा करते आए हैं, कभी सरपंची की, कभी ब्लॉक समिति, कभी जिला परिषद, एमएलए की भी हम बनाते आए हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा एक वोट पड़ेगा आपका जो राष्ट्र के निर्माण के अंदर काम आने वाला है। हमने सरकारें बहुत बनाई हैं, सरकारें बहुत देखी भी हैं, लेकिन जो 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की वजह से देश के कोने कोने के अंदर और हर वर्ग के लिए जो काम हुआ है वो शायद पहले सरकारें नहीं कर पाई थी। वो जमा खर्च करती थी जमीन के ऊपर, धरातल के ऊपर, कोई ऐसा काम नहीं होता था जो कि 10 साल के अंदर हमने मोदी सरकार के दौरान देखा है। एक तो सबसे पहले मैं यूँ कहना चाहूँगा, कोई नाराजगी हो, गाँव की हो, रिश्तेदारी की हो, जिला परिषद के अंदर सरपंच की या किसी और इलेक्शन की हो, तो उसको राष्ट्र के इलेक्शन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो। हमारा जरिया क्या है? नरेंद्र मोदी है। उसकी पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। और हम जो इतिहास आपको भी बताने वाले हैं पिछले 7-8 साल का, तो 7-8 साल का यूँ कह रहा हूँ, वैसे तो 10 साल हो गए, लेकिन पिछली योजना के अंदर जो खत्म होने जा रही है, इसके अंदर 2.5 साल तो कोविड ने बिगाड़ दिए। कोविड के अंदर किसी का कोई काम नहीं हो पाया। सरकारी मुलाजिम तो क्या, घर के आपस के अंदर मिलने जुलने से कतराते थे। तो ये समस्या हमारे सामने आई थी, लेकिन उससे उभर करके हम निकल आए हैं। और 7-8 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुआ है, उसका मैं छोटा सा ब्यौरा देना चाहता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ पर चिकित्सा के लिए अभाव था। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नरेंद्र भाई मोदी ने शिलान्यास उसका पिछले महीने माजरा के अंदर किया। आप में से भी कई लोग वहाँ पर उपस्थित हुए होंगे। अच्छा खासा प्रभाव इस इलाके के ऊपर ही नहीं बल्कि बगल के क्षेत्र में भी, राजस्थान के अंदर, बहरौल के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर जो हम करवाना चाहते हैं उसका मैं ब्यौरा नहीं देना चाहता अभी, लेकिन जो प्रस्तावित है वो है रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जो दिल्ली से बावल तक लाना है और आगे हमारा जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर तक ले जाना है। हमने डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर पिछले कई सालों से इसका निर्माण किया था, लेकिन तकरीबन अब ये मुकम्मल हो गया है।
आप तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी। तो मैं तो केवल इतना जिक्र करना चाहता हूं कि जो हमने किए हैं उनके अंदर एक तो एम्स महत्वपूर्ण है, एक डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है जो 2.25 लाख से दादरी, यूपी वाली दादरी से लेकर के और बम्बई तक जाएगा, जिससे पैसेंजर ट्रेन के बनिस्बत फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ी का एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा जो 2.25 लाख करोड़ से खर्च होने के बाद तकरीबन तैयार हो गया है। एक रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम मंजूर हो चुका है, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था। दिल्ली से बावल तक आना था, लेकिन धारविड़ा तक इन्होंने इस बार उसको सीमित कर लिया है, लेकिन आगे बावल तक और खेड़ा बॉर्डर तक हम इसको ले जाने का अगले 5 साल के अंदर योजना बनाएंगे। इसके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। ये रेवाड़ी बावल, रेवाड़ी शाहजहांपुर, बहरोड, ये 4 लेन हाईवे आपके 4-5 साल के अंदर ही तय हुआ है। नेशनल हाईवे जो बने हैं नए, रेवाड़ी बनी नारनौल तक कंप्लीट होगी 2,700 करोड़ के अंदर। रेवाड़ी पटौदी गुड़गावा 2800 करोड़ का ये बनने जा रहा है, आधा मुकम्मल हो गया, आधा होने वाला है। इसी तरह से बावल के अंदर फ्लाईओवर हुआ है। ESIC हॉस्पिटल बावल के अंदर बनाया जा रहा है, नियर कंप्लीशन हो गया। ट्रॉमा सेंटर बनाया है, ऑपरेशन क्षेत्र वहाँ पे है, और CGHS का क्लिनिक भी रेवाड़ी के अंदर खुल गया है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर जो रेवाड़ी अकेले के अंदर उपलब्धियां भारत सरकार की तरफ से हुई है वो मैंने गिनवाई है। जो हरियाणा सरकार की तरफ से उपलब्धियां हुई है, रोड्स की हुई हो, किसी और चीज की हुई हो, डॉक्टर बनवारी लाल बैठे हुए हैं आपके यहाँ, आते जाते रहते हैं। अच्छा खासा काम बावल क्षेत्र के अंदर मैंने देखा है कि पिछले 5 साल के दौरान इन्होंने करवाया है। अब इनके बाद महकमा भी रोड्स का आ गया है, तो जो रही कसी सड़क की कसर वो भी आने वाले 6-8 महीने के अंदर पूरी कर देंगे। ये मैं आपको आज विश्वास कराना चाहता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच के अंदर आया हूँ, आपके हल्के का रहने वाला हूँ, आपका अजीज, आपका हमसफर रहा हूँ, और हमारा प्रतिद्वंदी आज के दिन हमारे हरियाणा का भी नहीं गिना जा सकता। अगर है तो मूल रूप से यूपी का है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने यहाँ के साथी को संभालें, आने वाले इलेक्शन के अंदर मेरा साथ दें। पहले भी आपने जिताया था, इस बार